नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। आप सभी को नमस्ते। मैं एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं और इस कहानी का शीर्षक है सुखिया सिंह। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम दुखिया सिंह था। वो उसके माता पिता हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कि वो दुखिया, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका व्यवहार भी होता जा रहा है। वो हमेशा दुखी परेशान रहता था और इसी परेशानी में वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तो उसके पिता ने कहा कि तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो? दुखिया का मतलब ये थोड़े है कि तुम दुखी रहो, नाम नाम है। लेकिन दुखिया ने कुछ नहीं कहा। तो उनके पिता ने उन्हें समझाया कि अंदर से तुम अपने आप को प्रेरित करो, मोटिवेट करो और दूसरों को भी मोटिवेट करो, खुश रहा करो। दुखिया जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत परेशान घूम रहा है और अपने फ़ोन की बैटरी निकाल रहा है, लगा रहा है। तो उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या हुआ क्या हुआ? उसका नाम अनलकिया था। तो उसने कहा, अनलकिया क्या हुआ? तो उसने कहा, अरे सर, मेरा आज जन्मदिन है और मेरी पत्नी मुझे फ़ोन कर रही होगी, पर मेरा पता नहीं फ़ोन को क्या हो गया। देखिए, आज ही के दिन फ़ोन ख़राब होना था। इतनी दूर से वो मुझे विश करना चाह रही होगी, लेकिन मैं उससे बात ही नहीं कर पाऊँगा। दुखिया सिंह मुस्कुराया और दुखिया सिंह ने कहा, अरे भाई, मेरा भी आज जन्मदिन है। देखो, घर की हड़बड़ी में मेरी पत्नी खुद ही भूल गई मुझे विश करना। तो क्या मैं परेशान थोड़े हूँ? क्यों इतना परेशान हो? लेकिन वो बहुत परेशान था। दुखिया सिंह अपने ऑफिस पहुंचा और ऑफिस के सारे काम करके जब वो शाम को निकल रहा था तो उसने सिक्योरिटी ऑफिसर को बहुत उदास देखा, खासकर वो सिक्योरिटी गार्ड जो था। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपना फ़ोन दो, मैं उसको बनवा देता हूँ। और आधे घंटे और लगे, उसने फ़ोन को बनवाया और बनवाने के बाद उसने उसके लिए एक केक भी दिया। वो एक केक, जी हाँ, दुखिया सिंह ने ये कहा कि तुम यह केक अपनी पत्नी के पास ले जाना और अपनी पत्नी के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना। साथ साथ दुखिया ने एक और केक ऑर्डर किया। वो चॉकलेट केक था, क्योंकि उनकी पत्नी को चॉकलेट केक पसंद था। दुखिया जब घर आए तो दुखिया के साथ साथ वो अनलकिया भी था। तो उसने अनलकिया से ने कहा कि सर, मैं घर जाऊं? तो उसने कहा, नहीं अनलकिया, पहले हमारे घर चलो, हमारा जो केक काटा जाएगा उससे तुम भी मुंह मीठा करो। उसने कुछ नहीं कहा। उसने उस जन्मदिन में बहुत खुशी के साथ पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, केक भी खाया। लेकिन अनलकिया को अपनी पत्नी की याद आ रही थी और अनलकिया चुपचाप वहाँ से जाने लगा। जब अनलकिया अपने घर पहुँचा और उसने जब अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया तो उसने एक फ़ोन किया, उसी फ़ोन से जिस फ़ोन को दुखिया सिंह ने बनवाया था। दुखिया सिंह ने फ़ोन उठाया, वो हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ अनलकिया? तो उसने कहा, सर, आज से आप दुखिया सिंह नहीं हो सर। आपने तो हम सबके जीवन में सुख लाया है, हम सबके जीवन में खुशी लाई है। आज आप नहीं होते सर तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मना पाता। आज से आप हमारे सुखिया सिंह हो। सुखिया सिंह की पत्नी स्पीकर फोन पे सुन रही थी। सुखिया सिंह की पत्नी ने कहा, मैंने आज तक आपको नहीं समझा और हमेशा मैंने अपनी ही बात करती रही, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरे से बहुत बेहतर आदमी हैं और आप वास्तव में सुखिया सिंह ही हैं। उस दिन से सुखिया सिंह हो गए और वो दुखिया सिंह जो था वहाँ से कहीं ना कहीं से उनके व्यक्तित्व से गायब हो गया। लेकिन यहीं पे सुखिया सिंह ने अनलकिया को फ़ोन किया और कहा, ओ अनलकिया, आज से तुम अनलकिया नहीं, लकिया कहलाओगे। और उस दिन से दुखिया सिंह सुखिया सिंह हो गए और अनलकिया लकिया हो गए। कहना यह है कि हम और आप अपने जीवन में पता नहीं हमें होता कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। अगर हम अपनी शक्ति को समझें, अपने अंदर की ताकत को समझें, तो हम दुनिया में बहुत से लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। और ये दुख हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम अपने करीब हों, अपनी भावनाओं के करीब हों, अपने अच्छाई के करीब हों। आप भी अपनी भावनाओं और अच्छाइयों के करीब रहिए, अपने अपनों के करीब रहिए और उनके करीब रहिए जो आपका साथ चाहते हैं। फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ।
तब तक आप अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में खुश रहा करिए और साथ साथ इन कहानियों को सुनिए, सुनाइए और पूरी दुनिया में खुशहाली बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।